ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि यह प्राणमय कोष आत्मा द्वारा ही नियंत्रित एवं संचालित है। इसमें आत्मा और प्राण के संबंध को कैसे समझे। देखो प्रभु जी, पहले तो कोष क्या है इसको समझ लेना चाहिए। आप क्या समझती है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं स्पष्टता कर दूं कि शास्त्र में जो पंचकोश कहा हुआ है उसका क्या मतलब है। जैसे कहते हैं ना, आजकल के जो ये मोटिवेटर प्रवचन बड़ा बड़ा देते हैं, उसमें कहते हैं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो क्या करते हैं, सिर्फ बाहर का शरीर का देखाव, मेकअप या कपड़े, हेयर स्टाइल, थोड़ा चलने का बोलने का ढंग, बस उसी का नाम व्यक्तित्व मानते हैं। वास्तव में वह अपने आप को बुद्धिजीवी या बुद्धिमान मानने वाले बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि व्यक्तित्व के 5 स्तर होते हैं। उन 5 स्तरों का जब विकास किया जाए और कैसे किया जाए, तब व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब कि 5 स्तर पर हमें परिपक्वता प्राप्त करनी है, तभी व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हुआ माना जाएगा। इमोशनल मैच्योरिटी जिसको कहते हैं हमारे शास्त्र की भाषा में, इमोशनल मैच्योरिटी। तो एक होता है समष्टि, एक होती है व्यष्टि। समष्टि माने जो भी ये सृष्टि सर्जन हुआ है, जो भी सृष्टि है उसका नाम है समष्टि। और उसमें से एक इकाई को, जैसे मैं, जैसे आप, जैसे यह, जैसे वह, एक इकाई को व्यष्टि कहते हैं। तो समष्टि को हमने परमात्मा कहा, समष्टि की आत्मा को, समष्टि के मूल तत्व को हमने परमात्मा कहा, और व्यष्टि के मूल तत्व को हमने जीवात्मा कह दिया। जीव का मतलब है परिचिन्न, मर्यादित, लिमिटेड। तो लिमिटेड आत्म तत्व, आत्म चैतन्य जहाँ अभिव्यक्त हुआ है उसको कहेंगे व्यष्टि। तो व्यष्टि कहो, व्यक्ति कह लो। तो इस व्यक्ति के होनेपन का, व्यक्तित्व का, तो माने होना, होनापन, व्यक्तित्व का 5 स्तर हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। एक तो ये जो बाहर दिख रहा है, ये स्थूल शरीर जो अन्न जल से बना हुआ है, उसको कहते हैं स्थूल व्यक्तित्व अथवा तो अन्नमय कोश। इसको कोश कहते हैं शास्त्र की भाषा में। जैसे आपने पूछा प्राणमय कोश, कोश माने क्या, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 5 का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जो ये बाहर दिख रहा है अन्न जलमय शरीर, स्थूल देह जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं अन्नमय कोश, या तो कह लो स्थूल व्यक्तित्व। जो स्थूल रूप में हमें बाहर दिख रहा है वह स्थूल व्यक्तित्व, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। और इससे भी सूक्ष्म, थोड़ा सूक्ष्म, लेकिन फिर भी थोड़ा स्थूल भी, क्योंकि अनुभव में तो आता है, उसको हम छू सकते हैं, तो वह है प्राण, प्राणमय कोश, जिसको शास्त्र की भाषा में क्रियाशील व्यक्तित्व कहा जाता है। प्राण के कारण ही हमारे शरीर में सब क्रियाएं होती है। अगर प्राण नहीं है तो क्रिया नहीं होगी। जब प्राण निकल जाते हैं तो निष्क्रिय शरीर मुर्दा पड़ा रहता है। तो प्राणमय कोश, इसी का नाम है क्रियाशील व्यक्तित्व। हमारे व्यक्तित्व के 5 पहलू है महाराज। पहले तो ये स्थूल व्यक्तित्व, फिर इसके अंदर, अंदर माने इससे सूक्ष्म, भीतर 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 जब जाओ तो थोड़ा सूक्ष्म होता जाएगा, तो इस हिसाब से सूक्ष्म। तो प्राणमय कोश को कहेंगे क्रियाशील व्यक्तित्व। उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी अंदर है मनोमय कोश, जिसको हम भावमय व्यक्तित्व कह सकते हैं। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे संकल्प विकल्प वहीं पर से उठते हैं, तो उसको मनोमय कोश कहते हैं। उसको भावमय कोश भी कहा जाता है। और उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि,
तो बुद्धि जानने का काम करती है, इसलिए इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। तो ये बौद्धिक व्यक्तित्व है, वह भावमय व्यक्तित्व था, यह बौद्धिक व्यक्तित्व है। हमारी बुद्धि की कितनी डेवलपमेंट हुई है, इस आधार पर हमारा बौद्धिक व्यक्तित्व खिला हुआ माना जाएगा। और इससे भी सूक्ष्म है आनंदमय व्यक्तित्व, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश, उसको भोगमय व्यक्तित्व कह सकते हैं। मतलब विषयों के, किसी भी विषय के विषयों के भोग से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद की प्राप्ति को अभिव्यक्त करने के लिए शास्त्र ने उसको नाम दिया आनंदमय कोश। तो महाराज इस 5 स्तर पर हमारा व्यक्तित्व फैला हुआ है। आनंदमय कोश के बारे में एक बात और भी जान ले, हर व्यक्तित्व से हम आनंद लेते हैं, लेकिन वो आनंद का जो केंद्र है वो भोग है, उसको हम भोगमय व्यक्तित्व को आनंदमय कोश कहते हैं। अब हर एक के अंदर यह भोगमय व्यक्तित्व होता है और 5 कोशों में से वह आनंद लेता है। जैसे स्थूल शरीर से भी आनंद हम प्राप्त करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से तो आनंद प्राप्त करते ही है, लेकिन 5 स्तर से भी आनंद, जैसे समझो कि कोई पुरुष है, शेविंग किया और फिर शेविंग करने के बाद सब करके फिर वो ऐसे हाथ घुमाता है, तो उसको छूने में आनंद आता है स्थूल शरीर को कि हाँ अब बराबर ठीक हो गया, चिकना हो गया चेहरा। स्नान या कुछ करने के बाद हम भी कभी कभी ऐसे हाथ पर हाथ घुमाते हैं, तो ये स्थूल व्यक्तित्व का आनंद हमने लिया। फिर प्राणमय कोश, कहीं जाते ठंडी ठंडी हवा चलती हमारे शरीर को छूती है तो हम आंखें बंद कर बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये स्पर्श का हमने जो आनंद लिया, प्राण का जो हमने स्पर्श इंद्रिय द्वारा आनंद लिया, उसको प्राण में, या तो कोई क्रिया करने में हमें कभी कभी खुशी होती है, जैसे बैठे हैं कोई टेंशन नहीं है तो पाँव हिल रहा है, ऐसे ऐसे पाँव हिला रहे, या तो कोई संगीत सुनते सुनते ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो जो क्रिया हो रही है ना वो आनंद अभिव्यक्त करती है। तो ये प्राणमय कोश का आनंद लेना हो गया। मनोमय कोश, भाव, कोई भाव जगता है, किसी से प्रेम, किसी से वात्सल्य उमड़ता है तो हम उसका भी आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। पता चला कि अमेरिका रहने वाला मेरा मित्र आज कई सालों के बाद आ रहा है मुझे मिलने के लिए, तो भाव जग गया। तो वो आएगा तो बाद में, लेकिन हम मन ही मन में कल्पना करके खुश होते रहते, आएगा तो हम ऐसे उससे गले लगेंगे, हमें ऐसे उसको घुमाएंगे, ऐसे खिलाएंगे पिलाएंगे, सब भावना करके हम आनंद लेते हैं। ये भावमय कोश का भोग हो गया। और फिर विज्ञानमय कोश, बुद्धि में जैसे समझो कि कोई समस्या है, उसका समाधान मिल गया तो हम खुश होते हैं, हाँ बस अब कोई दिक्कत नहीं, हमें रास्ता मिल गया, खुशी होती है, हम उसका भोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। तो ये विज्ञानमय कोश के द्वारा भोग हुआ। और आनंदमय कोश तो भोगमय है ही, हर एक भोग का केंद्र आनंदमय कोश। तो इस प्रकार से 5 कोश कहे गए हैं। 5 कोश माने ये व्यक्तित्व का एक पहलू है। कोश माने क्या है ये भी समझ लो। कोश माने जैसे तलवार किसी म्यान के अंदर रहती है तो उस म्यान को, उस कवर को कोश कहते हैं। जैसे ये चश्मा अपने वो कवर में, घरों में क्या कहते हैं उसको पता नहीं, उसमें रहते हैं पॉकेट में, तो उसको कोश कहते हैं। जैसे धन संग्रह करने का कोई एक कमरा है तो वह धन कोश कहा जाएगा। अन्न संग्रह करने का, अन्न रखने का एक कमरा है तो वो अन्न कोश कहा जाएगा। तो उसी तरह हमारे व्यक्तित्व का जो पहलू हमें अपने से मिलाने में बीच में आवरण करता है, स्वयं का परिचय, वास्तविक मैं कौन हूं, इसका परिचय क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये 5 आवरण, 5 कोश हमें रोक रहे हैं, वहां हम रुक जाते हैं। ये स्थूल शरीर में हमारी आसक्ति हो गई तो अन्नमय कोश में रुक गए। कुछ करने में किए बगैर रह नहीं सकते ना। आजकल क्या, मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र कुछ किए बगैर रह ही नहीं सकता। रजस तत्व की प्रधानता से जब हमने जन्म लिया है तो कुछ किए बगैर हम कैसे रहेंगे? तो कुछ करने की जो अंदर चटपटी होती है, ये है प्राणमय कोश। कुछ किए बगैर रह नहीं सकते। ये करते करते हम अपने आप से परिचय पाना भूल जाते हैं, छूट जाता है। ये प्राणमय कोश हमें आवृत करता है। क्रियाशील व्यक्तित्व हमें रोक देता है, हमें अपने तक पहुंचने से। और इसके बाद आता है मनोमय कोश, भावमय कोश। ये तो बहुत ही प्रबल है, मेरे हिसाब से तो सबसे प्रबल तो यही है, मनोमय कोश।
इतनी कल्पनाएं, इतनी मान्यताएं, इतनी धारणाएं करके बैठे हैं कि उसको पार करके हम आगे जा ही नहीं सकते। तो ये है मनोमय कोश। इससे सूक्ष्म है विज्ञानमय कोश, बुद्धि। हम जो जानते हैं, जो समझते हैं, जिसका हमने निश्चय कर रखा है, उस निश्चय को हम छोड़ना नहीं चाहते। विज्ञानमय कोश में अहंकार भी आ जाता है। हमारी मान्यता हम छोड़ना नहीं चाहते। हम जो मानते हैं उसी प्रकार की अगर कोई महात्मा बात करे तो हम कहेंगे हाँ ये महात्मा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे, क्योंकि ये हमारी मान्यता को पुष्ट कर रहे हैं, हमें हमारे अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है ये हम जानना नहीं चाहते, मतलब कि वहीं पर रुक जाते हैं, वास्तविकता तक पहुंच नहीं पाते। तो विज्ञानमय कोश हमें आवृत करता है अपने आप से प्राप्त करने। और सबसे भयंकर है भोगमय कोश। इस जगत के हरेक विषय में ही हमारा मन अटका हुआ है। अष्टावक्र जी महाराज ने जनक राजा से कहा कि हे तात, तू अगर मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो विषयों को विषवत त्यज, विषयों का उपभोग करना छोड़ दे। लेकिन जगत में रहना है तो कुछ खाना पड़ेगा, कुछ पीना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो उसका उपयोग कर, उपभोग न कर। उपभोग माने उसकी मजा लेना, उसमें आसक्त हो जाना और बार बार उसकी इच्छा करना, उसके लिए प्रयत्न करना, उसका संग्रह करना। तो भोग संग्रह से मुक्त हो जा। अगर तुम मोक्ष चाहता है तात, अगर तुम मोक्ष चाहता है तो विषयों को विषवत, जहर के समान मानकर उसको छोड़ दे। तो भोगमय व्यक्तित्व हमारा सबसे बड़ा हर्डल है। दो व्यक्तित्व, वैसे तो सब पांचों आवरण हमें रोकते हैं। मनोमय और आनंदमय कोश हमें बहुत गाढ़ी, क्या कहते हैं, मजबूत दीवार है हमारे अपने तक पहुंचने के रास्ते में। अच्छा, ये पांचों व्यक्तित्व कैसे क्रियाशील है, कैसे प्रवृत्तिशील है? तो चेतना उसमें कहाँ से आती है? चैतन्य से। जैसे बिजली, घर से बिजली आती है तो मेरा पंखा चलता है, मेरा फ्रिज एसी चलता है। बिजली की सप्लाई कहाँ से होती है? बिजली घर से। तो ऐसे ही परमात्मा से जो हमें प्रकाश मिल रहा है, स्वयं प्रकाश से जो प्रकाश मिल रहा है, स्वयं सिद्ध से जो हमें सत्ता मिल रही है, तो सत्ता और स्फूर्ति चैतन्य से हमें मिलती है। वहाँ से हम उधार लेकर अपना सब व्यवहार चलाते हैं। तो चैतन्य, परम चैतन्य ही सर्वसत्ताधीश है, सर्व शक्तिमान है, सर्व ज्ञानमय है। तो सत्ता और स्फूर्ति चैतन्य से ही प्रवाहित होती है। तो प्राणमय कोश और आत्मा, प्राणमय कोश आत्मा द्वारा ही नियंत्रित एवं संचालित होता है। प्राणमय कोश क्या, सभी कोश उसी से संचालित और संयमित होते हैं। क्यों? क्योंकि वह सबको अलाउ करता है। चैतन्य, देखो एक सज्जन आदमी, तो उसमें तो परमात्मा है ही, उसका जीवन टिका है परमात्मा, परम चैतन्य की वजह से उसके अंदर आत्मा है। और एक दुर्जन व्यक्ति, तो उसके अंदर भी तो आत्मा है और आत्मा ही तो परमात्मा है। तो उसको भी सत्ता स्फूर्ति परमात्मा देते हैं और सज्जन को भी सत्ता स्फूर्ति देते हैं। उसी तरह हमारे पांचों कोशों को भी परम चैतन्य से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। और कोश को मिटाने की समझ सदगुरु की कृपा से वो कहाँ से आती है? उसमें कौन सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करता है? वो चैतन्य ही करता है। तो आत्म तत्व, आत्म चैतन्य, परम चैतन्य, अनंत चैतन्य, जो भी कह लो, परमात्मा कह लो, वहीं से इसको सत्ता स्फूर्ति, या तो आत्मा कह लो, उसी से ये सत्ता स्फूर्ति मिलती है। यही उसको नियंत्रित और संचालित करता है। एक दूसरा भी पहलू है इसका, वो सिर्फ सत्ता और स्फूर्ति देता है, वह नियंत्रण भी नहीं करता, वह संचालन भी नहीं करता। ये दूसरा पहलू है। नियंत्रण और संचालन कौन करता है सभी कोशों का? तो वह करता है हमारा अहंकार, वासनामय अहंकार। हमारी वासना, ये पूर्व के जन्म के संस्कार उसका नियंत्रण करते हैं। जैसे समझो कि बचपन से ही हम किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए, तो पूर्व के संस्कार है, और जन्म के भी संस्कार है कि ब्राह्मण इतना पवित्र होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अपने आप को उत्कृष्ट मानना चाहिए, उसको वेद का अध्ययन अध्यापन कराना चाहिए, यज्ञ करना और कराना चाहिए, भोग संग्रह से दूर रहना चाहिए, तपोमय जीवन होना चाहिए। तो अपने आप को विशिष्ट मानने के संस्कार बचपन से ही पड़े हैं। तो इसलिए वह अपने शरीर को भी विशिष्ट मानता है, अपने मन को भी विशिष्ट मानता है, अपनी बुद्धि को भी विशिष्ट, हर एक पांचों व्यक्तित्व के पहलू को वह विशिष्ट मानता है। कौन संचालन करता है भाई उसका?
हर एक कोष का, तो उसकी मान्यता, उसकी वासना, उसके संस्कार पूर्व के माने इस क्षण के पहले से लेकर पूर्व अनेक जन्मों के जो संस्कार हम लेकर आए हैं, वही हमारे हर एक व्यक्तित्व का संचालन करता है। लेकिन ये वासना, यह संस्कार, ये तो जड़ है, उसको सत्ता स्फूर्ति परम चैतन्य देता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सब परमात्मा ही करता है। वास्तव में सब परमात्मा सबको सब कुछ करने की सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है। अब आपको विवेक जगाना है, विवेक दिया है भगवान ने हमें, विवेक पूर्वक जीवन जीना है या आवेग पूर्वक जीवन जीना है, यह हमें तय करना है। आवेग पूर्ण जीवन हमें समस्या में डाल सकता है, मुश्किल में डाल सकता है, दुख पैदा कर सकता है, उलझने ला सकता है हमारे जीवन में। और विवेक पूर्ण हमारा जो अगर व्यवहार रहा तो फिर कम से कम हम परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हो गई। पहले स्थूल रूप से पहले स्टेप पर देखें तो हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं हमारे पांचों कोषों का संचालन और नियंत्रण करती है, लेकिन उसको भी सत्ता स्फूर्ति मिलती है परम चैतन्य से। तो अंतिम संचालक तो वही हुआ। हम कहते हैं भगवान सबका भला करे, भगवान न तो किसी का भला करता है न तो किसी का बुरा करता है। हमारे जो पूर्व के कर्म है और हमारे जो पूर्व के संस्कार है, उस हिसाब से हमारे सामने परिस्थिति पैदा होती है। अब उसमें हम भला देखें या बुरा देखें, ये हमारी समझ के ऊपर आधारित है। परिस्थिति प्रारब्ध पैदा करता है, लेकिन उसका असर ज्ञानी पुरुष बदल देता है और अज्ञानी पुरुष उससे दुखी होता है। वही परिस्थिति में ज्ञानी पुरुष को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसकी समझ पूरी की पूरी विकसित है। तो दोनों की समझ को सत्ता स्फूर्ति तो परम चैतन्य से ही मिलती है। तो भगवान कहने के लिए हम कह देते हैं कि भगवान भला करे सबका, भगवान बुरा करे किसी दुष्ट का। कोई श्राप दे देता है कि तुम्हारा सत्यानाश हो, भगवान तुम्हारा सत्यानाश करे। क्यों भाई, भगवान क्यों सत्यानाश करेगा? आपके कर्म आपका सत्यानाश करेगा और आपके कर्म ही आपका उद्धार करेगा। कर्म का फल और आपकी पूर्व के जो संस्कार, आपकी जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वह आपको संचालित करेगी, लेकिन उसको सत्ता स्फूर्ति परम चैतन्य से प्राप्त होती है। हमें लगता है ये पांचों कोष परम चैतन्य से ही संचालित है, लेकिन ये पांचों कोष आवरण बने हैं हमारे संस्कार और हमारी वासनाओं से। इस पांचों कोष को पार करके, इसको मिटा करके फिर हम अपने आप से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महात्माओं ने तो कई बार, शंकराचार्य जी ने स्वयं लिखा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत्र जी। उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन कहने का मतलब यही है कि ये सब जो है, ये सब कोष, ये स्थूल शरीर, इसके अंदर रहा हुआ सूक्ष्म शरीर, वह मेरे साधन है, मैं नहीं हूँ। तो इन कोषों को, इन आवरणों को, कोष माने आवरण, व्यक्तित्व के 5 स्तर, व्यक्तित्व के 5 आवरण को पार करके हमें अपने आप से मिलना है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।